नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं बैंक की तैयारी करने की प्रयास में लगा हूँ। आपके जितने भी डाउट्स हो गए वो सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं, मैं आपको जो पहला चैप्टर है ये बैठक व्यवस्थीकरण, ठीक है, तो हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे और साथ में एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैठक व्यवस्थीकरण में ये जो फार्मूला जो हम अपनाते हैं वो किस तरह से अपनाते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर मेज बोल दिया जाए तो देखिए ये है मेज हमारी एक तरह से, और यहाँ पर हम एक सेंटर पॉइंट देते हैं। तो इस सेंटर से इस तरफ हम बोलेंगे बाईं। अगर एरो इस तरफ है, ठीक है, और उस तरफ बोलेंगे दाईं। अब पूछोगे सर ये बाईं और दाईं ये कैसे आपने निर्धारित कर दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि ये हमारा होता है उत्तर, ये होता है हमारा पूरब, ये होता है हमारा दक्षिण, ये होता हमारा पश्चिम, ठीक। जब आपसे बोला गया कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, जैसे ही वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो तुरंत उत्तर की तरफ अगर बोल दे तो इसका मतलब है उसका बाईं ये बनेगा सिरा और उसका दाईं ये बनेगा सिरा, ठीक है। समझ में आया। अगर आपसे बोल दे इस तरह से क्वेश्चन, तो उसके लिए भी आपको संकेत समझने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। अगर ये दक्षिण बोल देता तो दक्षिण हमारा नीचे की तरफ होता है ना, ऐसे दक्षिण नीचे की तरफ, तो ये मान लीजिए कि ये जो दाईं है ये दाईं इस तरफ आ जाता है, ये बाईं उस तरफ चला जाता है। उसने बोला उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ हम ऊपर की तरफ ही एरो करेंगे, तो हमारा बाईं यही रहेगा और दाईं यही रहेगा। फिर से समझने की कोशिश करें कि अगर क्वेश्चन में पूछे कि एक मेज में या एक रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो कंडीशन हमारी ये वाली अप्लाई होगी, ये वाली। उत्तर की तरफ बैठे हैं तो उत्तर का मतलब ये है एरो हमारा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो एरो का मतलब ये हुआ कि इस तरफ वाला ये जो ना सिरा ये बाईं ओर और ये वाला दाईं ओर। जब बोले कि दक्षिण की ओर तो ये वाला सिरा तुरंत इसका अपोजिट कर दीजिए, ये वाला दाईं इस तरफ उठ के आ जाएगा, ये वाला बाईं उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब क्वेश्चन ज़रा देखिए, ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं। हम जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से, ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यही क्वेश्चन है हमारा, ये प्रश्नावली है। ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। हमारी लंबी बेंच जो है ना इस तरह से होती है, बैठे हैं। उसने ना तो उत्तर कहा है और ना दक्षिण कहा है, ना पूरब ना पश्चिम। तो हम एक अपनी तरफ से ही सोच के करते हैं। मान लिया ये बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक व्यक्ति हमारा ये बैठा है, एक व्यक्ति हमारा ये बैठा है, एक व्यक्ति हमारा ये, एक व्यक्ति हमारा ये, एक व्यक्ति हमारा ये, एक व्यक्ति हमारा ये। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6। उसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए, 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, लंबी बेंच पर बैठ गए 6 व्यक्ति, ठीक है। जबकि ए और बी 2 अंतिम छोरों पर बैठे हैं।
उसने बोला है ए और बी दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये अंतिम छोर बोला गया है तो यानी किनारे हमको पकड़ने पड़ेंगे। तो ए इस तरफ बैठाल दें और बी इस तरफ बैठाल दें। ठीक है, आप बैठाल सकते हैं, बी को इस तरफ भी कर सकते हैं या ए को उस तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने दिशा निर्धारित नहीं किया है। उसने दिशा निर्धारित नहीं किया है, इसलिए आप चाहें तो बी को इस तरफ बैठाल लीजिए और ए को उस तरफ बैठाल सकते हैं। ये आपकी इच्छा अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले कंडीशन फॉलो कर ली है, बोला उसने जबकि ए और बी दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हमने कर ली है। आप देखिए सेकंड कंडीशन उसने क्या फॉलो करवा रहा है। ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। बोल रहा है ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तो थोड़ा सा आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि आप बैंक की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य क्या होता है। मध्य ये होता है कि बीचों बीच, यानी सेंटर टू सेंटर, उसी को हम मध्य बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तो हमारा मध्य किधर हुआ, इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2, ये दोनों छोड़ दीजिए। हमारा ई ये बैठा और एफ ये बैठा, बैठ गए, पंक्ति के मध्य में बैठा। अब ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इसने ये किया है, सी ए के ठीक बगल बाईं ओर बैठा है। ठीक है, सी जो है ए के ठीक बगल बाईं ओर बैठा है। सी जो है ए के ठीक बगल बाईं ओर बैठा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगर हम एरो इस तरह से कर देंगे तो आप समझते हैं कि एरो की इस तरफ वाली बाईं होती है और एरो की इस तरफ दाईं होती है। तो ये जो कंडीशन है, सी ए के ठीक बगल में बैठा है, तो सी जो है वो ए के ठीक बगल में बैठा है, यानी ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो क्वेश्चन को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर से एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये बनाया, व्यक्ति फिर से बैठाने की कोशिश करेंगे, 2 2 4 2 6। ठीक है, ये हमारे व्यक्ति बैठ गए। अब हमें ए इस तरफ ना बैठाल के ए हम इस तरफ बैठा लेंगे। तो हमने बी पॉइंट इस तरफ किया, ए पॉइंट इस तरफ किया। ठीक है, ई और एफ यहाँ पे बैठा लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन, सी ए के ठीक बगल बाईं ओर बैठा। सी जो है वो ए के ठीक बगल बाईं ओर बैठा है। तो हम यहाँ पर सी बैठा सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम हो चुका है कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए इंसान की जो कंडीशन होती है वो बाईं ओर इस तरफ होता है और दाईं ओर एरो के उस तरफ होता है। यही कंडीशन अगर हम इस तरफ नीचे से लगाते तो ये वाला भी फॉलो कर सकते थे, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं किया। हमने उत्तर की तरफ मुंह करके करने की कोशिश की है, ये उत्तर की तरफ, ये दक्षिण में अगर आप करेंगे तो इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एरो नीचे की तरफ आप करेंगे तो हमने ऊपर की तरफ एरो करके करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने उत्तर की कंडीशन को फॉलो किया है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन, सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। सी जो है वो ए के ठीक बगल बाईं ओर बैठा है। ठीक है, बैठ गया। अब बोल रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। बोल रहा है वो बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब आपको एक बार कॉमन सेंस लगाना होगा कि यहाँ पर हमारा कौन सा व्यक्ति नहीं बैठा है। तो आप समझ सकते हैं, हमारा ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, ई बैठ गया, एफ बैठ गया, व्यक्ति कौन नहीं बैठा।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 6 व्यक्ति बैठे थे, ABCDE और F, 6 व्यक्ति। उसमें से कौन व्यक्ति छूटा है? D। तो हमारा जो व्यक्ति है वो यहाँ पर D बैठेगा। ठीक है। अब जो हमारा ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है बी के ठीक दाईं ओर, बी के ठीक दाईं ओर, तो दाईं ओर हमारा इसी तरफ तो आएगा। तो बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? डी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, बी के ठीक दाईं ओर, बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? डी। डी बैठा है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बैठक व्यवस्थीकरण का दूसरा क्वेश्चन। 5 दोस्त अरुण, बाला, चीनू, दिनेश और इलंगो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, वो भी कहाँ? एक बेंच पर। ये हमारी बेंच पड़ी हुई है। इतना तो आप समझ सके हैं कि बेंच आयताकार होती है। ठीक है, तो उत्तर की तरफ, तो उत्तर हमारा किस तरफ है? इस तरफ है। अब ये तो कंडीशन समझ गए। तो हम उत्तर की तरफ है। दोस्त कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 दोस्त हैं। 1 2 3 4 5, 5 दोस्तों को पहली कंडीशन में आप बैठा लीजिए। अरुण बैठ गया। बाला, चीनू, दिनेश, इलंगो हमने बैठा लिया उत्तर की तरफ मुंह करके। ये हमने कंडीशन बैठा ली है। अगर उत्तर की तरफ हम मुंह करके बैठा ले हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कंडीशन है ये हमारी बायां फॉलो करेगी, ये हमारा दायां फॉलो करेगी। इतना आपको कंफर्म होना चाहिए। अब आप समझने की कोशिश करें दूसरा क्या कह रहे, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है। अरुण जो है बाला के बगल में बैठा है। अरुण जो है वो बाला के ठीक बगल में बैठा है। तो ठीक है, ये भी कंडीशन फॉलो हो गई ना। बाला के बगल में बैठा है, ठीक है, हो गई ये कंडीशन फॉलो। अब बोला दिनेश जो है वो चीनू के बगल में बैठा है। दिनेश जो है वो चीनू के बगल में बैठा है। ये भी कंडीशन हमने फॉलो कर ली कि चीनू के बगल में दिनेश बैठा है, ये भी बात सही है। दिनेश जो है वो इलंगो के साथ नहीं बैठा है। दिनेश जो है वो इलंगो के साथ नहीं बैठा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से कंडीशन तुरंत चेंज हो जाएगी। तो तुरंत हमने फिर से एक दूसरा हमने किया। अब देखिए, हमने अरुण को यहाँ पे बैठा लिया, बाला को हमने यहाँ पे बैठा लिया। अब देखिए यहाँ पर हम इलंगो को बैठा लेंगे। अरुण जो है वो बाला के बगल में बैठा है। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है। दिनेश जो है चीनू के बगल में बैठा है, ठीक है। और क्या बोला? दिनेश इलंगो के साथ नहीं बैठा। दिनेश इलंगो के साथ नहीं बैठा। तो हम क्या बोलेंगे कि दिनेश जो है वो इलंगो के साथ नहीं बैठा। दिनेश को हम यहाँ बिठा देंगे। अब हम चीनू को इधर बैठा देंगे और इलंगो को इधर बैठा देंगे। बैठा लिया। इलंगो जो है वो बेंच के बाईं सिरे पर बैठा है। इलंगो जो है
वो बेंच के बाईं ओर बैठा है। ये इलंगो हमने दाईं ओर बैठा दिया। तो हमारा क्वेश्चन ये भी गलत हो गया। ये भी कंडीशन नहीं फॉलो हुई, ये भी कंडीशन नहीं फॉलो हुई। तो कंडीशन अब ये क्या बोलेंगे, क्योंकि इसने बोल दिया है इलंगो बेंच के बाईं ओर स्थान पर बैठा है। तो फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। 5 लोग बैठा लीजिए। अब देखिए दिनेश को हम क्या करें, दिनेश को हमने इस तरफ बैठा दिया, चीनू को हमने इस तरफ बैठा दिया और इलंगो को हमने यहाँ मध्य में बैठा दिया। बाला को हमने इस तरफ बैठा दिया, अरुण को हमने इस तरफ बैठा दिया। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि 5 दोस्त अरुण, बाला, चीनू, दिनेश और इलंगो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। अरुण, बाला, इलंगो, चीनू, दिनेश उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अरुण बाला के बगल में बैठा है, अरुण बाला के ठीक बगल में बैठा है, ये भी कंडीशन फॉलो हो गई ना। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है, दिनेश चीनू के बगल में बैठा है, ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। ठीक है। इलंगो बेंच के बाईं सिरे पर बैठा है। इलंगो जो है बेंच पर बाईं सिरे पर बैठा है, लेकिन किसके बाईं सिरे पर बैठा है, ये कंडीशन देखिए। दिनेश इलंगो के साथ नहीं बैठा है, दिनेश इलंगो के साथ नहीं बैठा है, लेकिन कहाँ बोला है, बाईं ओर बैठा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों दिनेश का बाईं ओर इस तरफ होगा। ठीक है, तो दिनेश के बाईं ओर इलंगो भी बैठ गया और दिनेश के साथ भी नहीं बैठा है, तो ये भी कंडीशन हमने फॉलो कर ली है। अब बोल रहा है जो चीनू है, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, चीनू दाएं से। अब देखिए चीनू का दाएं ओर किधर है, चीनू यानी हमने बोला था आपको उत्तर, तो उत्तर की ओर जो भी व्यक्ति मुंह करके बैठेंगे तो उत्तर की ओर इस तरफ वाला ये बायां बनेगा और ये हमारा दायां बनेगा। तो चीनू किधर बैठा है, ये चीनू इधर बैठा है, चीनू का इधर ये बायां और इधर ये दायां। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़िए, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर यानी दिनेश 1 और चीनू दूसरा, यानी दिनेश से दूसरे स्थान पर चीनू बैठा है। तो ये हमने राइट आंसर, राइट क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है, अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है, अरुण जो है वो बाला के दाईं ओर बैठा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से सोचने की कोशिश करिए कि हमने बोल दिया है कि उत्तर की तरफ मुंह करने की मतलब ये होता है कि उत्तर की तरफ अगर मुंह करके बैठे हैं तो हमारा ये बायां हो गया, ये हमारा दायां हो गया। तो बाला के इस तरफ जो बैठा वो बायां, पर लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि अरुण बाला के दाईं ओर, यानी अरुण जो है वो बाला के दाईं ओर, यानी अरुण हमारा यहाँ होना चाहिए, बाला हमारा यहाँ होना चाहिए। तो फिर से एक बार 5 व्यक्ति बैठा लीजिए। अब हम ये बाला यहाँ बैठालते हैं, अरुण हम यहाँ बैठालते हैं, इलंगो को हम यहाँ बैठालते हैं, चीनू को हम यहाँ बैठालते हैं, दिनेश को हम यहाँ बैठालते हैं। बैठा लिया। अब देखिए आप फिर से क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश। 5 दोस्त बैठे हैं, अब 5 दोस्त कौन है, अरुण, बाला, चीनू, दिनेश और इलंगो। अरुण, बाला, चीनू, दिनेश, इलंगो 5 दोस्त बैठ गए। अरुण बाला के बगल में बैठा है, अरुण जो है वो बाला के बगल में बैठा है, ये भी बात सही हो गई। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है, दिनेश जो है वो चीनू के बगल में बैठा है, ये भी बात सत्य हो गई। अब दिनेश इलंगो के साथ नहीं बैठा, दिनेश जो है वो इलंगो के साथ नहीं बैठा है, ठीक है, ये भी बात सत्य हो गई। इलंगो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, इलंगो जो है बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, इलंगो जो है बेंच के बाएं सिरे पर भी बैठा है, ये भी बात सत्य हो गई। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी दिनेश के दूसरे स्थान पर बैठा है, तो उसने भी बोल दिया है कि चीनू दूसरे स्थान पर बैठा, ठीक है। अरुण बाला के दाईं ओर बैठा, अरुण जो है बाला के दाईं ओर बैठा है, यानी ये बाला है, बाला का दाईं ओर किधर हुआ, इस तरफ हुआ ना,
तो बाला के दाईं ओर कौन बैठा है? अरुण। यही तो बैठा है अरुण। ठीक है, अब बोला दिनेश कहाँ बैठा है मेरे दोस्तों? दिनेश कहाँ बैठा है? दिनेश बैठा है चीनू के दाईं ओर। दिनेश कहाँ बैठा है? चीनू की दाईं ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में भी देख लीजिए कि दिनेश कहाँ बैठा है? चीनू की दाईं ओर। यहाँ भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? दिनेश कहाँ बैठा है? दिनेश चीनू की दाईं ओर। दिनेश चीनू की दाईं ओर बैठा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई भी संकेत आपको नहीं समझ में आया, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपको मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि आपने सर ये हमें समझाने की कोशिश नहीं कर पाए या आप मुझे नहीं समझा पाए। आप फिर से मुझे बताइए, मैं आपको ये दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कराऊँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, क्योंकि बैंक का एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति बैंक की तैयारी करता है वो बहुत ही माइंडेड इंसान ही होता है, तभी वो तैयारी कर सकता है। यानी अंडरस्टैंडिंग उसकी हाई पावर पोजीशन पर ही होगी, तभी वो तैयारी कर रहा है बैंक की। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर कोई भी डाउट है इस सवाल में, इस न्यूमेरिकल में, इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे दोबारा से आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।